ये इल्जाम तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन उससे पहले तो अफगानिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के जरिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान को फंड कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। पूरा यकीन है मार्स और जुपिटर बच गए, उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही दीजिए तो जाकर के हम लोग को चैन आ जाए कि भाई मार्स के थ्रू इंडिया जो है मार्स में पैसे भेजता है, वहां से जुपिटर आता है, जुपिटर से स्टारलिंक के सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आके बलूचिस्तान में होकर यार गो एंड सिट एंड रिविजिट योर थ्योरी। नहीं होल्ड कर रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी घटना हो गई मस्जिद के अंदर, ये तो आपको पता होगा ना, वो भी इंडिया ने करवा दिया, वो इंडिया ने करवाया। आप ये बताइए कि ये जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जिनको कह रहे हैं वो भी मुसलमान, आर्मी भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। तो क्या ऐसा इंडिया एक कौमुल काफरीन कंट्री है, घटिया कंट्री है ये हिंदू मक्कार की, ऐसा क्या कर रहा है कि वो आपके मुसलमान उसकी बात ही सुन बात में आ जा रहे हैं कौमुल काफरीन की? नहीं होल्ड कर रहा है टू नेशन थ्योरी तो रिविजिट करो। लेकिन सर बलूचिस्तान लेकर क्यों इस तरह बात की जाती है? इसलिए कि बलूचिस्तान को लेकर अक्सर आप लोगों की जैसे स्टेटमेंट आती है कि बलूचिस्तान की जो लोग जो सेपरेट होना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने की, शायद एक रीजन ये हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ कर पाएगा, इसलिए कि जाहिर है कि बॉर्डर तो मिलते नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं जो पाकिस्तान नहीं देख रहा, उस वजह से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है ना। इंडिया इज टू बिजी इन इट्स साइंटिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान आपसे टूट जाए, बल्कि बलूचिस्तान के कई लोग हमसे नाराज रहते हैं कि आप बलूचिस्तान के केस को स्ट्रांग नहीं करते। और जिस दिन भारत ने बलूचिस्तान के लिए स्टैंड ले लिया ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे, आप यूनाइट रहे। लेकिन आप लोगों को उनके हक नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके आप मान लेंगे कि चूंकि आपने ऐसा कह दिया तो दुनिया उसको सच मान ले। बलूच क्यों आप इन द आर्म्स हैं भाई? आज डेरा इस्माइल खान में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ, क्यों हुआ? वो इंडिया करा रहा है। क्यों आपके जो एक आपने जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर ये देश बनाया था उसको आप जस्टिफाई करने के लिए दिन रात आज भी बैठ करके कि हमको नमाज नहीं पढ़ने दिए, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे थे। हुकूक ले लो भैया आप अपने, शरिया को क्यों नहीं लगा रहे हो वहां पे? हुकूक तो इस मुसलमानों के हुकूक तो शरिया में है। मगर सर मुझे ये बताइए ना, जो पाकिस्तान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने और डीजीएसपी ने जो एलिगेशन लगाई है, तो क्या वो अपना फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में हुआ? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन इन्हें क्यों नहीं मिली, और इस किस्म की बात की जा रही है कि जो एजेंसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके लिए एक वीक पॉइंट है कि जी इनको पता ही नहीं लगा, इतना बड़ा ऑपरेशन या इतना बड़ा एक्शन हो गया, अटैक हो गया, तो क्या उससे बचने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है? ये कोई फेस सेविंग नहीं है। अब तो इनके लोग ही नहीं विश्वास करते। मैं कल से यूट्यूब पे देख रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की ये आपकी फेस सेविंग तब होती व्हेन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान वुड हैव बॉट व्हाट यू आर स्टेटिंग। वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, आपके यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये। और बड़े बड़े टीवी पे जो पत्रकार आते हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं आप? क्वेश्चन है कि कोई मरने मारने पे क्यों तैयार हो गया है? जैसे कश्मीर की समस्या हमें पता है भाई क्या है, कश्मीरी क्यों मरने मारने पे तैयार था एक समय, वो थी भाई उसको चाहिए था इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे वो हमसे अलग होना चाहते थे, वो यहाँ पे इस्लाम का राज स्थापित। बुरहान वानी का वीडियो है, बुरहान वानी ने कहा था कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे निजाम मुस्तफा चाहते हैं। बात क्लियर थी भाई। लेकिन बलूच क्यों लड़ रहा है आपसे? आप अपने लोगों को बताइए ना। इंडिया ने करवा दिया, इंडिया मेन स्पॉन्सर है। अगर इंडिया स्पॉन्सर है तो ले जाइए आप उसको यूएन में ना। हमने तो आपको आईसीजे का प्लेटफॉर्म दिया था कुलभूषण जाधव के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। कुलभूषण जाधव को आपने पकड़ा था कि ये टेररिस्ट है और हम जब आईसीजे पहुंचे वहां पे हमने उनकी जो सजा थी वो भी रुकवा ली और उनको काउंसलर एक्सेस भी दिलवा दिया। आप कुछ नहीं कर पाए। कितना झूठ और कितना झूठ बोले ही जा रहे हैं। टू नेशन थ्योरी झूठ, हिंदू मक्कार है, हिंदू दुष्ट, कह रहे कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किया और किताबों में लिख रहे कि हिंदू दुष्ट है, और कह रहे कि हमें हिंदुओं से प्यार है, हम तो हिंदुओं को बहुत मानते हैं। तो ये कितनी झूठ बोलेंगे? बेसिकली ये बात अब ये कि वो फेस सेविंग करें, कोई फेस सेविंग नहीं है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट ट्रस्टिंग देम। इंडिया को तो छोड़ दीजिए,
कल जितनी क्रिटिसिज्म उन्होंने कही कि पहले उन्होंने 1 घंटा पहले कहा कि जी अफगानिस्तान है, उसके बाद अगले दिन स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया वो इंडिया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने रेस्क्यू ऑपरेशन करवा दिया था, महिलाओं और बच्चों को हमने छुड़वा दिया था। बाद में पता चले कि बलूचों ने जब ट्रेन को किडनैप किया तो स्वेच्छा से वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। तो आप जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके क्लेम लेना चाह रहे हो, क्रेडिट लेना चाह रहे हो, वो कह रहे हैं कि बलूचों ने खुद ही छोड़ दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का यूट्यूबर कह रहा है, ये इंडिया का यूट्यूब, ये इंडियन टेलीविजन चैनल नहीं कह रहा ये बात। तो पॉइंट ये है, यूट्यूबर नहीं कह रहा है, शुरू में जो न्यूज आई थी वो यही आई थी और हर जगह आई थी, टीवी चैनल्स पे भी और सब जगह के। बीएलए ने खुद छोड़ा है कुछ लोगों को, वो तो बाद में लोगों ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने और जो कह लीजिए एजेंसी के लोग हैं उन्होंने कहा नहीं किसी को नहीं छोड़ा था, हमने छुड़वाया है। वो जहां से खबर आती है, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं वो वहीं से खबर लेते हैं, आपने खुद थोड़ी क्रिएट की होती है न्यूज। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी एक अपने आप को करने के लिए कि नहीं नहीं हम गए थे तब हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले 21 लोग मारे गए, 20-21 लोग, उन्होंने कहा वो तो ऑपरेशन से पहले ही उनको मार दिया गया था। ऑपरेशन जिस वक्त स्टार्ट हुआ है उसके बाद किसी की जान नहीं गई। ये स्टेटमेंट भी आ रही है आरजू जी। इसमें इंडियन मीडिया कहां से आ गई? इंडियन मीडिया के कहने से ये पूरा का पूरा जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन सर सॉरी आपकी बात काट, लेकिन इंडियन मीडिया की आज कई फुटेजेस दिखाई गई जिसमें के कई शोज तो ऐसे थे जिसमें मैं खुद भी गई हूँ और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उन शोज के जो होस्ट हैं, और उनके लिए कहा गया कि जी उन्होंने फेक फुटेजेस दिखाई जो बलूचिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर फुटेजेस दिखाई गई, ये भी कहा गया। लेकिन बातचीत जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि जो डिबेट हो रही थी या जो बात हो रही थी क्या वो भी फेक थी। फुटेजेस तो चले हो जाता है, फुटेजेस सर आम सी बात है, कभी कभार हो जाता है कि कोई गलत फुटेजेस हो सकता है, चलिए हो, मतलब मैंने देखा नहीं है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, बट हो जाता है मीडिया में। देखिए पॉइंट ये है आरजू जी कि ये कब से हो रहा है यार, कभी बांग्लादेश, कभी बलूचिस्तान, कभी ये सिंध के ये पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट इंडिया का देन है। उस समय इंडिया में 576 सिफारत खाने खोल दिए थे, दूतावास खोल दिया था अफगानिस्तान में कि उस दूतावास से भारत जो है वो आतंकवाद की घटनाएं करवाता है। तो क्यों ऐसा देश बना लियो भैया जो संभल ही नहीं रहा है? जब भारत ही करवाया जा रहा है, भारत ही करवाया जा रहा है। जब आपको देश चाहिए था तो भारत में हमारे हुकूक नहीं थे, पूरा देश मिल गया तब भी भारत आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसी माइंडसेट क्यों है यार? या तो माइंडसेट चेंज करो। दोस्तों जय हिंद, आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया था। उसके बाद अभी जो खबरें आ रही हैं, ताज़ा जो खबरें हैं, उसमें 214 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारत लगातार बलोचों को सपोर्ट कर रहा है, धन से भी और हथियारों से। पाकिस्तान में सुई भी गिरती है तो उसके पीछे भारत का हाथ होता है या रॉ की साजिश होती है। भाई आप लोग ये क्यों नहीं मानते हैं कि जिस तरह से बलूचिस्तान को आपने ज़बरदस्ती हथियाया है, सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज के चलते, वहाँ के लोगों की आपको ना कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके साथ में जो जुल्म करते हैं उसका बदला ले रहे हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि भाई हमको रिहा करो, हमें आज़ाद करो, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ में। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती और आप आरोप की बात करते हैं। भाई आरोप तो आप शुरू से लगाते आ रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान में हमले होते हैं उन सब के पीछे आप भारत का हाथ बताते हैं। टीटीपी को आपने पाल रखा है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, न जाने कितने आतंकी संगठन हैं जिन सब को पनाह आपने पाकिस्तान में दे रखी है। और भाई भारत अगर सपोर्ट कर रहा होता ना बलूचिस्तान को तो ये कब का आज़ाद हो चुका होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आप लोग कोट करते ना प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का जो उन्होंने 15 अगस्त को जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, भाई पहली बात तो है ना वो जिक्र किया था, भाई वो कूटनीतिक बयान था। अगर मोदी ने सपोर्ट करा होता ना, समझ रहे हो, तो बलूचिस्तान अलग होता भाई। तो ये जो चूरन बेचते हो ना अपनी आवाम को भारत के नाम का, ये बंद कर दो। और तुम अपने आप को नंबर 1 फौज बोलते हो, तुम अपने 214 लोगों को बचा नहीं पाए। ये नंबर 1 फौज है। शर्म आनी चाहिए भाई, जाके डूब मरो कहीं।